So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History with Me. In today's lecture, we're going to talk about a very important topic, meaning of demand. इस वीडियो से इस लेक्चर से डिमांड की शुरुआत होगी और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड थ्योरी, डिमांड कर्व, डिमांड से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करेंगे. इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे लेक्चर्स के फॉर्म में. आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, मुझे पता है क्योंकि आप कमेंट करके बता रहे हो. और मैं ही चाहता हूँ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लें अगर आप वीडियो में नए हैं. और इससे पहले वाली जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. उन वीडियोस को देख के आए ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आए. कंसेप्ट तभी क्लियर आता है, क्लैरिटी के साथ समझ में आता है जब आप बेसिक्स यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो. तो साथ ही इससे पहले फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट भी मैं ला चुका हूं जिसमें मैंने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के हर फंडे को क्लियर कर दिया है. डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि कहीं और आपको जाना ना पड़े और इसी चैनल में आप उस टॉपिक को भी कवर करें. साथ ही जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्लेलिस्ट भी आने वाली है जिस पर वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाला हूं. सो कीप सपोर्टिंग. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए, क्योंकि हर टाइम तो जरूरी नहीं है ना कि आप लेक्चर्स ही देखें. एट द टाइम जब एग्जाम्स पास होंगे जरूरी है कि आप नोट्स से रिवीजन करें. चलिए शुरुआत करते हैं डिमांड की. अच्छा, लेक्चर छोड़ दो. लेक्चर छोड़ दिया अगर हमने तो डिमांड का सीधे सीधे मतलब क्या है? डिमांड का सीधे सीधे मतलब है कि विलिंगनेस टू बाय. कि भैया कोई प्रोडक्ट है, अगर मान लो कुछ भी यहाँ पर मैं ये मान लो मेरा कड़ा है जो मैं पहनता हूँ, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की लेट्स से डिमांड क्या है, यानी कि लोग कितना चाह रहे हैं इसको खरीदना. अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड हाई है इसका मतलब ज्यादा लोग चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को खरीदना. सो ये तो आपके दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए है. डिमांड में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो डिमांड को ऑफिशियली हम कैसे पढ़ें, इकोनॉमिस्ट कैसे समझते हैं वो देखते हैं. फिलहाल डिमांड का मतलब क्या है कि कस्टमर की चाह कि वो प्रोडक्ट को मतलब कितना खरीदना चाह रहा है, उसके अंदर कितनी चाह है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, या मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, लोग कितना खरीदना चाह रहे हैं. दैट इज व्हाट डिमांड टेल्स अस. समझ रहे होगे आप बात. तो डिमांड क्या है जरा समझो. डिमांड है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय. जो कस्टमर्स चाहते हैं खरीदना, दे आर विलिंग टू बाय एंड परचेज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर अ गिवन सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन. डिमांड क्या है कि कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कितना खरीदना चाह रहा है. तो डिमांड बेसिकली ये रिफर है, किस बात पर रिफर करती है, टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कोई कस्टमर्स चाहता है खरीदना. ठीक है, दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एंड परचेज किसी गिवन टाइम में अंडर सम इकोनॉमिक कंडीशंस. अब वो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो सकती है हम देखेंगे. तो ये क्लैरिटी मिली सबसे पहले कि डिमांड क्या है. डिमांड का मतलब कि कितना कोई कंज्यूमर चाहता है किसी प्रोडक्ट को खरीदना. इट इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर हमेशा यूज करना चाहता है. जैसे टूथपेस्ट एक वन सच प्रोडक्ट है जो मेरे अभी दिमाग में आया. अब इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है क्योंकि एक घर में टूथपेस्ट खत्म नहीं हुआ कि दूसरे में आ गया, फिर दूसरा आ गया. ठीक है, तो हर घर में इस तरीके से टूथपेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, तो टूथपेस्ट आते जा रहे हैं. तो टूथपेस्ट की डिमांड जो है वो लगातार क्या है, वो सस्टेन ही रहती है. कभी ऐसा होता है कि भाई टूथपेस्ट की डिमांड कम हुई हो, नहीं, टूथपेस्ट तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे. तो अब उस डिमांड के हिसाब से टूथपेस्ट का प्राइस भी डिसाइड हुआ होगा, सारी चीजें हुई होंगी. ठीक है, तो आप समझ रहे हो किस तरीके से मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं अभी. सो डिमांड बेसिकली कि कंज्यूमर कितना चाहता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदना. ठीक है जी. आईफोन का एग्जांपल आप ले सकते हो. अब आईफोन हर वर्ग का इंसान नहीं ले सकता. ठीक है, ले लेगा, पैसे जोड़ जोड़ के ले लेगा, बट फिर भी जो टारगेट ऑडियंस है वो डेफिनेटली वो है जिसकी इनकम कुछ ज्यादा है या एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वाली इनकम को ही टारगेट कर रहा है आईफोन. ठीक है, सो यहां पर कंज्यूमर के जो इनकम है वो भी आ गई कि भाई डिमांड यहां पर कंज्यूमर की इनकम पर भी डिपेंड कर रही है. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया. सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय and purchase during a given period of time under a given economic condition.
अब ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी आवर, इट कैन बी अ डे, इट कैन बी अ मंथ और इट कैन बी अ ईयर। देखो डिमांड किसी प्रोडक्ट और सर्विस की यार ये किसी भी पीरियड में चेंज हो सकती है, किसी भी समय चेंज हो सकती है। सो जिस पीरियड में कोई बंदा खरीदना चाह रहा है किसी चीज को, मे भी वो दूसरे पीरियड में उस चीज को ना खरीदना चाहे। तो ये भी होती है भाई, सीजनल डिमांड भी होती है एक चीज की, भाई सीजन्स के हिसाब से डिमांड कुछ पर्टिकुलर चीजों की होती है और कुछ सीजन्स में उसकी डिमांड नहीं होती है। सो द पीरियड हियर इट कुड बी एन आवर, इट कुड बी एन अ डे, मंथ और ईयर। अब कंडीशंस क्या हो सकती है, जैसे मैंने आईफोन के केस में बताया कि कंडीशन क्या थी, कंज्यूमर की इनकम। तो भाई डिमांड जो है, डिमांड जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कंज्यूमर की इनकम, हम देखते हैं गुड के प्राइस की। भाई डिमांड इस बात पर भी तय होती है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अब कोलगेट डिमांड में तो बहुत है, अगर लेकिन मैं मान लो कोलगेट के प्राइस को जो है वो इतना ज्यादा कर दूं तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे। अभी सब लोग खरीद रहे हैं बट फिर नहीं खरीदेंगे लोग। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो टूथपेस्ट की डिमांड के हिसाब से प्राइस सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये देखना भी जरूरी है कि भाई कंज्यूमर इनकम क्या है। सो कंडीशंस टू बी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ गुड्स, यू नीड टू कंसीडर कंज्यूमर्स इनकम टू, यू नीड टू सी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की भाई जो कॉम्पिटिटर्स में है लोग, कि भाई ये मेरा टूथपेस्ट जो है एबीसी कंपनी का, एक्सवाईजी कंपनी ने क्या प्राइस रखा है, ये भी डिपेंड करता है। नहीं तो ये नहीं होगा कि भाई एबीसी कंपनी से लोग नहीं लेंगे और एक्सवाईजी से ले लेंगे। खैर आईफोन के केस में अभी तक इतना कोई कंपटीशन नहीं आया है, लोग आईफोन ले रहे हैं तो आईफोन ही लेते हैं, कोई कंपटीशन उन्हें नहीं मिलता है। सो कंडीशंस टू बी कंसीडर्ड इंक्लूडिंग द प्राइस। डिमांड जो है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी लो होगी, ये डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पर। मैं वही बता रहा हूं यहाँ पर कि वो प्राइस ऑफ गुड्स हो सकता है, वो कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, कि भाई कंज्यूमर की इनकम अगर ज्यादा है तो जाएगा आईफोन पे, तो उसके लिए तो बेसिकली जिन कंज्यूमर्स की इनकम ज्यादा है उनके लिए बेसिकली आईफोन की डिमांड जो है वो ज्यादा है, या हम कहें आईफोन की डिमांड उन लोगों के लिए ज्यादा है जिन कंज्यूमर्स की इनकम ज्यादा है। जिनकी कम है उनके लिए आईफोन की डिमांड उतनी नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स पर भी डिपेंड करती है डिमांड बढ़ जाएगी अगर आप अच्छी तरीके से, अगर आप अमिताभ बच्चन से ऐड करवा रहे हो अपनी कंपनी का, सो डेफिनेटली जो अमिताभ बच्चन के फैंस होंगे वो तो जरूर खरीदेंगे, सिर्फ इसी बात पर कि भाई अमिताभ बच्चन बोल रहा है सिर्फ इसलिए वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे बड़े बड़े फैंस होते हैं। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स भी डिमांड को अफेक्ट करता है, डेफिनेटली अफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस करते हैं, ठीक है। डिमांड तो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि भाई कंज्यूमर क्या प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है। सो कंडीशंस टू बी कंसीडर्ड आर दीज, जो कि मैंने अभी आपको बताई, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इनके बारे में इलैबोरेटिव फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ये सारी चीजें थी। द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। बेसिकली अगर मैं कहूं तो दो फैक्टर्स पर किन्हीं गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर, इट्स यूटिलिटी टू सेटिस्फाई। लोग ये देखते हैं कि भाई अगर ये प्रोडक्ट है मेरा जिसकी मे बी डिमांड हायर है, लेट्स से अगर डिमांड हायर है इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। यूटिलिटी मतलब द सेटिस्फैक्शन बाय द प्रोडक्ट और सर्विस और द गुड्स और सर्विसेज। तो द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला कि वो गुड्स और सर्विस उनकी यूटिलिटी क्या है, कितना सेटिस्फैक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं टू देयर टारगेट ऑडियंस और टू देयर ऑडियंस। क्योंकि अगर वो सेटिस्फैक्शन एटमोस्ट या मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे तो वो बंदा उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करेगा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप। So the demand for a good or service depends on two factors. First, its utility to satisfy a want or need, कि क्या वो कंज्यूमर की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई कर पा रहा है। दूसरा, द कंज्यूमर्स एबिलिटी, कि भाई कंज्यूमर पे कर पाएगा कि नहीं उस गुड्स और सर्विसेज के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डिमांड का मतलब। अब मैं एक बार और आपको समझ देना चाहूंगा डिमांड का मतलब क्या है। अगर आप नहीं समझ पाए तो अभी समझो। डिमांड का मतलब है, लेट्स से मैं आपको बताऊं कि डिमांड का मतलब क्या है। डिमांड का मतलब देखो बेटा ये है कि आप कितना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना। लेट्स से मार्कर है, इसकी डिमांड बहुत हाई है, इसका मतलब लोग इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड का मतलब है विलिंगनेस टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय। समझे बात को। अब डिमांड कई बातों पर डिपेंड करती है कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस के प्रेफरेंस क्या है,
वो ये भी देखेगी कि भाई कंपटीशन में और कितने प्रोडक्ट हैं इस तरीके के, उनके प्राइस को देखेगी। अगर वो सस्ता दे रहे होंगे सेम क्वालिटी से तो वो वहीं लेगी जाके ऑडियंस। तो इस बात पर भी डिमांड डिपेंड करती है। डिमांड डिपेंड करती है खरीदने वाले की इनकम पर। अगर उसकी कम इनकम हो गई, एकदम से इनकम उसकी घट गई, तो वो अवॉइड करेगा। वो सोचेगा कि भाई अगर मैं अवॉइड कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट को तो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व डिमांड को तय करने में, डिमांड को बताने में। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा। डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए डिमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई वुड से डिमांड इन एन इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वेरिएबल्स that a business must analyze if it is to survive and grow in a competitive market. So with this I'm going to end this lecture और हम मिलेंगे डिमांड के एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको क्लैरिटी, थोड़ा सा स्पार्क लगा होगा डिमांड का। नाउ यू गुड टू गो। कोई भी लेक्चर आप पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे छोटा सा, आप एकदम गुड टू गो हो जाओगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।